ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि लड़ाई में जीत की खुशी कैसे मनाई जाती है। लेकिन एक मिनट, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये आतिशबाजी और जलसे भारत में मनाए जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी खुशियां पाकिस्तान में मनाई जा रही हैं। पाकिस्तान में लोग खुशी से बम और आतिशबाजी छोड़ रहे हैं, सड़कों पर रैलियां निकाली जा रही हैं, लोग खुशी से नाच रहे हैं और सारी तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान को इन 3 दिनों में भारत ने इतनी मार लगाई है कि उसके कम से कम $4 बिलियन बर्बाद हो गए हैं। $4 बिलियन कितनी बड़ी रकम है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने रूस से जो उसका डिफेंस सिस्टम S-400 की 5 बैटरी खरीदी थी, उनकी कीमत आज के हिसाब से $4 बिलियन ही होती है, क्योंकि उस समय यह सौदा लगभग 32,000 करोड़ रुपए का था। और साथ साथ यह भी जानना जरूरी है कि केवल $1 बिलियन के लोन के लिए पाकिस्तानी सरकार लिटरली IMF के पैरों में गिर गई थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि भला फिर क्यों पाकिस्तान के लोग खुशियां मना रहे हैं? तो इसकी वजह वो चूरन है जो पाकिस्तानी सेना इन लोगों को धर्म के नाम पर देती रहती है और ये खुशी खुशी उसे चाटते रहते हैं। कल पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा झूठ का एक पुलिंदा था। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ के अलावा कुछ भी नहीं था। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ताओं ने कहा कि पाक सेना ने भारत के 26 शहरों पर हमला किया, भारत के कम से कम 5 राफेल फाइटर मार गिराए, भारत के एक और फाइटर प्लेन Su-30 भी मार गिराया और भारत के कई एयरबेस भी बर्बाद कर दिए। अब जो लोग इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं वो जानते हैं कि इसमें से कोई भी बात सच नहीं है। उल्टे भारत ने JF-17, F-16, J-10 फाइटर प्लेन मारकर गिराए थे। साथ ही एक अवाक्स C-130, मिराज 3 या फिर 5 भी निशाना बनाए गए थे। लेकिन भारत ने सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह करके किया, जिनकी तस्वीरें भारतीय सेना ने अपनी PC में दिखाई। इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है और जिसका एयरबेस सुरक्षा के हिसाब से सबसे मजबूत समझा जाता था, उसकी बर्बादी की कहानी खुद पाकिस्तानी वीडियो बनाकर दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई डिफेंस सिस्टम भी भारत ने तबाह किए थे। लेकिन अब आप सोचोगे कि भला फिर क्यों ये लोग खुशियां मना रहे हैं? तो दोस्तों, पाकिस्तानी सरकार और सेना ऐसे ही झूठ बोलकर पाकिस्तानी जनता का बेवकूफ बनाती रहती है। अब तक जितनी भी लड़ाइयां पाकिस्तान भारत से लड़ा है, उन सभी में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तानी सरकार अपने लोगों को यही पढ़ाती है कि वो 1948, 1965, 1971 और 1999 की सारी लड़ाइयां जीते हैं। यहां तक कि 1971 की लड़ाई, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, उसे भी पाकिस्तानी लोग जीता हुआ ही मानते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हारने के बाद जब सेना पाकिस्तान लौटी तो सबको यही बताया गया कि पूर्वी पाकिस्तान से जीतकर सेना वापस आई है। यह तो धीरे धीरे काफी बाद में लोगों को पता चला कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी सरकार और सेना झूठ का ऐसा चक्रव्यूह बनाती है जिसमें फंसकर लोग उसकी हर बात सच मान लेते हैं।